जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग लॉगरिदम स्टार्ट करने वाले हैं कि लॉगरिदम लॉग क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि लॉग की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल आना चाहिए कि लॉग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जब बड़े बड़े नंबर्स आते थे ना, तो उनको मल्टीप्लाई करने में, है ना, डिवाइड करने में कुछ प्रॉब्लम आने लगी कि एरर आने की पॉसिबिलिटी है ना, उसमें ज़्यादा आने लगी। ठीक है, तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए जॉन नेपियर करके एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने लॉग का इन्वेंशन किया। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इसके रूल्स बनते गए और इन रूल्स के बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन आते गए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि लॉग क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर इसके कंसेप्ट को आगे धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कंसेप्ट, क्या कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव, इसकी डेफिनेशन क्या है कि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन एन एक्सपोनेंट फॉर्म। मतलब कहना ये चाह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है ना, उसको आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं 49 ले लूँ, क्या ले लूँ, 49 ले लूँ, तो आप 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं 16 ले लूँ तो इसको आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ले लूँ 2 to 5 ले लूँ तो आप इसको लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है ना, आप उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज़ वो हमारा पॉजिटिव रियल नंबर अगर n है, तो आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a की पावर x के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, a की पावर x में। अब यहाँ इसको समझते हैं, ये जो है ना, ये हमारा है पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, और इस a को बोला जाता है बेस, और इसी पावर जो है, पावर x है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो किन्हीं भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब लॉग क्या है। ठीक है, अब देखना समझना लॉग क्या है। लॉग को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, लॉग यहीं से, अगर ये जो भी रियल नंबर है ना, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा ना, तो यहाँ से हम लॉग को किस तरीके से लिखेंगे, लॉग यहाँ जो बेस a है ना, यहाँ पे जो बेस a है, सेम लॉग के बेस पे लग जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और जो नंबर है ना, नंबर n, वो यहाँ n लग जाएगा, और इजिकल टू में हमारे पास एक्सपोनेंट मिलेगा। इजिकल टू में क्या मिलेगा, एक्सपोनेंट मिलेगा। तो इसी तरीके से लॉग जो है डिफाइन किया जाता है। इसी तरीके से क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को आप किसके फॉर्म में लिखते हैं, a की पावर x के फॉर्म में लिखा मैंने। ठीक है, अगर इसको मैंने लॉग के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो बेस यहाँ पर बेस काम कर रहा है वो सेम एक लॉग के बेस पे लग जाएगा, और जो नंबर है n, वो यहाँ नंबर की यहाँ लग जाएगा, और इजिकल टू में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। इसका मतलब यही है कि जो एक्सपोनेंट का अगर इन्वर्स करते हैं, मतलब रेसिप्रोकल ही, ऐसे बोला जाता है कि रेसिप्रोकल ही क्या है, लॉग है। रेसिप्रोकल ही क्या है, लॉग है। अब इसको पढ़ते कैसे है, log n टू द बेस a, log n टू द बेस a, और इजिकल टू में क्या मिला मुझे, x मतलब क्या मिला, एक्सपोनेंट मिला। क्या मिला, एक्सपोनेंट मिला। ठीक है, आप इसको यहाँ से समझते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, लॉग जो यहाँ पे बेस पे था ना 7, तो यहाँ लिख देंगे 7, और यहाँ क्या लिखेंगे 49 इजिकल टू में क्या आएगा हमारे पास, आंसर। इजिकल टू में क्या आएगा, आंसर। मतलब आप इसको ऐसे समझते हैं कि 7 की पावर क्या चढ़ाऊँ, 7 की पावर क्या चढ़ाऊँ कि मुझे आंसर में 49 मिले, है ना। 7 की पावर क्या चढ़ाऊँ कि मुझे आंसर में क्या मिले, 49 मिले। तो आंसर क्या आने वाला है, इसका 2 ही आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है। इसको और समझो, लॉग जो यहाँ बेस पे है 4, यहाँ लग जाएगा बेस पे 4, और जो यहाँ 16 है वो यहाँ हमारा n की तरह काम करेगा, और इजिकल टू में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2।
तो इस बेस 4 पे मैं क्या चढ़ाऊँ कि मुझे आंसर में 16 मिल जाए, तो आंसर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। ठीक है, एक और ले लेते हैं 125। 125 जो है वो 5 का क्यूब है। अगर मुझे इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखेंगे, लॉग नंबर क्या आ जाएगा 125 और बेस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इक्वल टू में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो 5 की पावर क्या चढ़ाऊँ कि मुझे आंसर में क्या मिल जाए, 125 मिल जाए। क्या मिल जाए, 125 है, तो 3 पावर चढ़ाने पे मुझे 125 मिलेगा। ठीक है, तो यही जो है लॉग की डेफिनेशन है। यही क्या है, लॉग की डेफिनेशन है। जो यहाँ समझाया है वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखी है। हैंस logarithm of a number to some base is the exponent by which base must be rise in the order to get the number, है ना। मतलब बेस की जो बेस है ना, बेस लॉग का जो बेस है उसकी पावर क्या चढ़ाऊँ, उसकी पावर क्या चढ़ाऊँ कि मुझे नंबर मिल जाए। ठीक है, ये बेसिक है। ये क्या है, बेसिक है। बेसिक पे अगर आप करते हैं ना तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे रूल्स बनने लगे तो हम रूल्स का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बेसिक की तरह ज़्यादा फोकस करते नहीं। बट बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इस बेसिक से ही टैकल होते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। अब कुछ ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को किया कैसे जाता है। जैसे कि यही एग्जाम्पल 1 है, अगर इसको बेसिक से करना है तो क्या करना है कि आप सबसे पहले इसको x के बराबर लिखो। क्या लिखो, इसको x के बराबर लिखो। तो जब देखो लॉग को, जब एक्सपोनेंट को आप लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं तो लॉग को भी क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे किस तरीके से, इसको मैंने x के बराबर लिख दिया। क्या लिख दिया, x के बराबर। अब इसको क्या करो, आप इसको इधर भेजो। मतलब जब लॉग जो है ना, जब इधर जाता है ना, तो मतलब इसका बेस जो है ना, बेस वो इसके बेस में लग जाएगा। मतलब कैसे लिखेंगे, 2 की पावर x, 2 की पावर x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 60। ठीक है, अब मुझे x निकालना है। x कहाँ पर है, बेस के ऊपर चढ़ा है, मतलब सॉरी पावर के ऊपर चढ़ा है। तो कैसे करेंगे, इसका बेस हम लोग इक्वल करेंगे। तो अब 16 को क्या लिख सकता हूँ, 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, तो ये 2 की पावर x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। ये मैंने बेसिक तरीके से टैकल करना सिखाया। ठीक है, वैसे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 2 की पावर क्या चढ़ाऊँ कि मुझे 16 आंसर मिल जाए। 2 की पावर क्या चढ़ाऊँ कि मुझे 16 आंसर मिल जाए। तो यहाँ तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बट अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन बन जाए तो क्या करेंगे, हम बेसिक का ही यूज़ करने वाले हैं। तो इसको सबसे पहले किसके बराबर लिखेंगे, x के बराबर लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे भेजिए। तो जब ये इधर जाता है तो ये 5 इंटू √5, इसकी पावर क्या हो जाएगी x, और इक्वल टू में क्या लिखेंगे 125। ठीक है, अब पावर x हमें निकालना है तो आप बेस को सेम बनाओ। क्या बनाओ, बेस को सेम। बेस को अगर देखेंगे सारे के सारे 5 के मल्टीपल लग रहे हैं, तो इसको मैंने लिख दिया 5 का क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 की पावर 1/2। अब बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो, है ना। तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये 5 की पावर 3/2, और यहाँ पे x है तो ये इक्वल टू x, मतलब x आ जाएगा, तो 5 की पावर 3। अब बेस सेम है तो पावर को भी क्या कर दो, बराबर कर दो। ठीक है, तो 3x/2 इक्वल टू 3 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मतलब इसका 5√5 की पावर क्या चढ़ाने पर मुझे 125 मिल जाएगा, तो उसका आंसर क्या है, 2। डन है, क्लियर है। तो इसी तरीके से आपको टैकल करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। इसको x के बराबर लिख लेते हैं। फिर से समझा रहा हूँ मैं आपको। इसको आप इधर भेजिए। जब इधर भेजते हैं ना, जब लॉग को जब आप इधर भेजते हैं तो वो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और एक्सपोनेंट को जब आप इधर भेजते हैं तो वो लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 1/3 इसकी पावर कितनी लिख लेते हैं, x इक्वल टू 9√3। सबका बेस सेम बना लेते हैं। 1/3 को मैंने लिख दिया 3 की पावर -1, और इसकी पावर x इक्वल टू, इसको मैंने लिखा 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1/2।
है ना। तो ये 3 की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई, और यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5/2। तो x की वैल्यू मिल गई माइनस का 5/2, है ना। तो 1/3 की पावर क्या चढ़ाने पर मुझे 9√3 मिले, तो उसका आंसर कितना है माइनस का 5/2। क्लियर है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये 2 क्वेश्चन जो है एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए, है ना। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको नहीं आता है आप इसको बेसिक से ट्राई करिए। आप इसको x के बराबर लिखिए, फिर log को जब आप इधर बेचते हैं तो वो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप इसको सॉल्व करिए। जब आप बेसिक को सीखेंगे तभी आपके इसकी जो प्रॉपर्टीज़ जो है आपके माइंड में फिट हो जाएगी। डन है, ठीक है। अब कुछ इसके रूल्स जो है मैथ, इसके लॉग के जो रूल है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, लॉग फर्स्ट रूल क्या है इसका कि लॉग n टू द बेस a इज़ मीनिंगफुल क्वांटिटी। अब ये मीनिंगफुल क्वांटिटी कब बनेगी? अब जब ये मीनिंगफुल क्वांटिटी तब बनेगी जब n, हमारा ये जो n है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये कि हमारा जो n है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये a जो है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए। और a के लिए एक और है कि a कभी भी 1 नहीं होगा, a कभी भी 1 नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप रिलेशन एंड फंक्शन करते हैं ना तो फंक्शन में डोमेन आता है, तो डोमेन के लिए भी यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। डोमेन के लिए भी लॉग में कभी कभार यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि n जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। लॉग का जो बेस है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, बट 1 नहीं होना चाहिए, है ना। 1 क्यों नहीं होना चाहिए ये भी हम लोग समझते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। तो लॉगरिदम ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब 0 जो है वो नहीं, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लॉगरिदम ऑफ नेगेटिव नंबर आर नॉट डिफाइन इन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर, ठीक है। लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर भी नहीं आना चाहिए, लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। और लॉग के अंदर 0 पे भी वो डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। ये बात जो है वो ध्यान रखनी चाहिए कि नेगेटिव नंबर पे वो लॉग चिढ़ जाता है, भाई मेरे को तूने माइनस कैसे दे दिया, ठीक है, मैं सेंड नहीं करने वाला, ठीक है, तो वो नहीं देना है। डन। चलिए फिर अब आगे समझते हैं। यूनिटी इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेस एज इन द केस, ठीक है। अब यहाँ पे समझा था ना हमने कि a को आपको 1 नहीं लेना है, a को क्या लेना है 1 नहीं लेना है। अब क्यों नहीं लेना है इसका रीज़न आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखो कि log n टू द बेस a, ठीक है, मतलब आपको a 1 नहीं चाहिए। अगर आपने 1 ले लिया तो रख के देख लेते हैं ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 रख के देख लिया, ठीक है। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इसको किसके बराबर लिखते हैं, x के बराबर लिखते हैं। किसके बराबर लिखते हैं, x के बराबर। तो n इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 1 की पावर x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 1 की पावर x, ठीक है। अब n यहाँ पर क्या है तो इसको एग्जाम्पल से समझो आप इसको। log 2 बेस क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। इसको अगर आपको वैल्यू निकालनी है इसको सबसे पहले किसके बराबर लिखते हैं x के बराबर। तो 2 इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं 1 की पावर x, क्या लिखूँगा 1 की पावर x। अब x की ऐसी कोई वैल्यू है जिस पे मुझे आंसर 2 मिल जाए, वो भी 1 पे 1 की पावर ऐसी चढ़ानी है कि आपको आंसर क्या मिल जाए 2। तो ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि 1 की पावर अगर आप कुछ भी चढ़ाएंगे, है ना, कुछ भी चढ़ाएंगे ना तो आप आंसर आपको क्या मिलने वाला है 1 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर एग्जांपल लेना चाहते हो तो और ले सकते हो। मैंने ले लिया 10 ले लिया, इसको अगर आप x के बराबर लिखते हैं तो 10 इक्वल टू क्या मिलेगा 1 की पावर x। तो x की ऐसी कोई वैल्यू है 1 के पावर x, कोई ऐसी वैल्यू है कि अगर इसको 10 बना दे, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं कि log n बेस 1 इज नॉट पॉसिबल, है ना। इसलिए बेस पे जो है ना वो 1 नहीं लिया जाता है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और लिख सकता हूँ कि n जो है वो 1 के बराबर नहीं लेना है आपको। n जो है वो 1 के बराबर नहीं लेना है। अगर 1 के बराबर ले लिया
वो भी देख लेते हैं, वो भी केस देख लेते हैं कि अगर मैंने 1 के बराबर ले लिया तो n log 1 और बेस भी क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ x के बराबर लिख लेता हूँ, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 की पावर x। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह अगर 1 रख दिया जाए तो 1 आ रहा है आंसर, मतलब ये आंसर आ रहा है 1। मतलब आप x की जगह 1 भी रख सकते हैं, है ना, 2 भी रख सकते हैं, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा वो भी 1 हो जाएगा, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। आंसर हर बार आपको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो इसमें अब कौन सा नंबर क्या आने वाला है वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते ना, इसलिए इसके log 1 और बेस 1 हैज़ ए इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यू आ सकती है। इसकी x की वैल्यू जो है ना वो बहुत सारी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर n जो है आपको 1 नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट नंबर 3 वो भी हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए लेट, हमने n इक्वल टू क्या लिया था a की पावर x, अगर आप इसको log में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं log n टू द बेस a इक्वल टू x, टू द बेस a इक्वल टू x। अच्छा, अगर ये x की वैल्यू इसी के अंदर रख दी जाए तो आपको क्या मिलने वाला है n इक्वल टू a की पावर log n टू द बेस a। ठीक है, तो ये एक नया रूल मिल गया आपको, एक क्या मिल गया, एक नया रूल मिल गया। अगर आप देख सकते हैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है ना ये ख़त्म होके इक्वल टू में आपको क्या मिल रहा है n ही मिल रहा है। मतलब कहना ये चाह रहा है कि अगर 2 की पावर log 4 टू द बेस 2 ले लेते हैं तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये तो 1 हो जाएगा, आंसर आपका क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। यही रूल ये आपको बोल रहा है कि अगर a की पावर log n टू द बेस a है तो ऐसा लग रहा है कि वो कट के हमें आंसर में क्या दे रहा है 1 दे रहा है, और जो नंबर है log के ऊपर जो नंबर है वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ये बातें। ठीक है, बट अगर मैंने ऐसे लिख दिया -2 की पावर 5 लिख लेते हैं और बेस पे भी -2 लिख लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका आंसर 5 दे दें, आप इसका आंसर 5 दे दें, या फिर आप 2 लिखा log यहाँ पे लिख दिया आपने -5 और यहाँ लिख दिया 2, तो इसका आंसर ये नहीं कि आप इसको -5 दे दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया है ना, नेगेटिव नंबर तो log लेता ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया। इसका मतलब ये रूल सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए ही है, नेगेटिव नंबर के लिए नहीं है। डन है, क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4.4 नोट क्या है वो देख लेते हैं कि अगर log बेस में भी n ले लेते हैं और यहाँ पर भी n ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है ना वो 1 होती है। इसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है 1, मतलब बेस भी सेम है नंबर भी सेम है, बेस भी सेम है नंबर भी सेम है, तो उसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है 1 होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर log n ले लिया और इसका बेस जो है बेस वो इसी का अगर रेसिप्रोकल ले ले 1/n ले ले तो इसकी वैल्यू जो होती है वो -1 ले लिया। आप इनको एज ए रूल की तरह याद रख सकते हैं कि बेस सेम है और नंबर सेम है, log के ऊपर बेस सेम है नंबर सेम है, तो उसके आंसर क्या आने वाला है 1 आने वाला है। क्या आने वाला है 1। आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं, इसको x के बराबर लिख लो, log n बेस भी ले लेते हैं n इक्वल टू x, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा n इक्वल टू n की पावर x। तो x की पावर क्या चढ़ाऊँ, मतलब n की पावर क्या चढ़ाऊँ कि मुझे आंसर में क्या मिले n ही मिले, तो वो 1 ही हो सकता है। वो क्या हो सकता है 1 ही हो सकता है। तो सिमिलरली आप इसको भी चेक करके देख सकते हैं, इसका आंसर आपके पास -1 ही आने वाला है। क्या आने वाला है -1 ही आने वाला है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कि अगर log बेस ले लेते हैं a और ये जो नंबर जो है वो अगर हम लोग 1 ले लें, नंबर जो है अगर हम लोग 1 ले लें तो इसका जो आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। कैसे आएगा वो देख लेते हैं। आप इसको सबसे पहले किसके बराबर लिखो, x के बराबर लिखो।
किसके बराबर लिखो, x। बेसिक की तरफ ध्यान देते हैं तो 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, a की पावर x। अब a की पावर x है तो क्या पावर चढ़ाने पर मुझे आंसर जो है वो 1 मिलेगा, तो वो आंसर जो है वो 0 ही है। तो x की वैल्यू क्या रखने पर मिलेगा, 0 रखने पर मुझे 1 मिलेगा। किसी की भी पावर अगर आप 0 लिखते हैं तो आंसर पे आपको क्या मिलता है, 1। इसलिए ये रूल भी आपको याद रखना है। log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। डन है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, हम लोग टैकल कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप करके बताइए। जैसे कि ये है, इसको सबसे पहले तो आप P/Q के फॉर्म में लिखिए 1.3 बार। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि इसकी ट्रिक क्या है। सबसे पहले इसकी ट्रिक क्या है कि नंबर और पॉइंट को हटा दो, नंबर और पॉइंट को क्या कर दो, हटा दो। फिर आप माइनस करो, बार के पहले जो भी नंबर लिख रहा है ना, तो बार के पहले क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, तो 1 कर दो आप सब्ट्रैक्ट, क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट अपॉन बार कितने नंबर के ऊपर दिख रहा है, 1 नंबर के ऊपर दिख रहा है, तो आपको 1 9 लिखना है। क्या लिखना है, 1 9। अब बार के पहले और पॉइंट के बाद कोई आपको नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एक भी 0 नहीं आएगा। अब फाइनली इसको सॉल्व कर सकते हैं 12/9, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 4/3। मतलब इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, 4/3। तो log 4/3 और बेस भी कितना है, 4/3। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली देख सकते हैं 1 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। डन है, क्लियर है, ठीक है। log 2 + √3 और बेस है 2 - √3, 2 + √3 2 - √3, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का नाम आपने सुना होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। तो ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जैसे कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आएगा, ठीक है, तो वो होगा 1/2। तो 1/2 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, 2 का। किसका है, 2 का। तो 2 + √3 किससे मल्टीप्लाई करने पर किससे मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर क्या मिल सकता है, तो वो होगा 1। मतलब आप क्या लिखेंगे, यही लिखने वाले हैं ना, 2 + √3, 2 + √3 लिखने वाले हैं ना, क्योंकि ये कटने पर आंसर आपको क्या देखने वाला है, 1 ही दे रखने वाला है। बट 2 + √3 नहीं है, आप इसको और अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे आप जानते हैं कभी भी रूट नहीं रखते, तो आप इसको रैशनलाइज करके लिखते हैं। तो 1/2 + √3 का रैशनलाइज जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 - √3। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 1। तो ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसके लिए रूल बताया था कि log n और बेस क्या है, इसी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। तो आप इसका आंसर डायरेक्टली देख सकते हैं, -1 इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो -1 होगा। क्या होगा, -1 होगा। डन है, ठीक है। ये सारे कॉमन रूल है जो आप कॉमन रूल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट 0.9 बार है ना, 0.9 बार। तो इसका जो आंसर आएगा, कैसे लिखेंगे इसको 0.9 बार को, तो आप शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हो। 9 लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, अच्छा 0 माइनस होगा, फिर 1/9 लिखा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0.1 बार को आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो log 1 और बेस कितना है, 10। तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, कॉमन बेस मतलब कॉमन रूल के ऊपर आप इसको ज़रूर ट्राई करिए कि इसको करते किस तरीके से है। डन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको देखो, इसको करने के लिए आप इस अंदर वाले को x के बराबर लिखो। किसके बराबर लिखो, x के बराबर लिखो। तो आप इसको x के बराबर लिखते हैं, तो x = √5, फिर इसके अंदर भी √5, फिर इसके अंदर भी √5। ऐसे कैसे कहाँ तक चला जा रहा है, इनफाइनाइट तक
चला जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? ये इनफाइनाइट तक चला जा रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको किसके बराबर लिख दिया? x के बराबर लिख दिया। तो क्या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √5। अब यही तो हमारा x है, आप इसकी जगह x लिख सकते हो, ये x लिख लिया। ठीक है, मैंने x किसको एज्यूम किया था? √5, फिर इसके अंदर भी √5, इसके अंदर भी √5, ऐसे कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक चले जा रहा है। तो इस अंदर वाले को आप दोबारा x लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है ना, वो इनफाइनाइट वाला ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? दोनों साइड स्क्वायर करके। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5x। तो यहाँ से एक x की वैल्यू 0 आ रही है और एक x की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। ठीक है, आपको x की वैल्यू 0 तो रखनी नहीं है, क्योंकि log जो है वो 0 पे डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रखने वाला है? 5। तो log 5 और इसका बेस भी कितना है? 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा फाइनली। डन है? ठीक है, चलिए ये रूल भी मैंने बताया था, पहला रूल है ये वाली कि 7 की पावर क्या लिखा हुआ है? log x, और बेस कितना है? सेम है। तो अगर ये चीज़ अगर सेम होती है, मतलब ये 7 और log का बेस अगर ये सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। अपने को ऐसा लगता है कि आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल। तो फाइनली मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? x + 2x + 9 = 0। तो 3x = माइनस का 9 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। अब सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, क्या इम्पॉर्टेंट बात? देखो, जैसे कि अगर आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना, तो उसके रूट निकालते हैं, x की वैल्यू आती है, सपोज़ मान लेते हैं कि कोई भी वैल्यू आती है। ठीक है, अब वो आंसर आपको लेने हैं कि नहीं लेने, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं? वो आंसर आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। अगर उसका आंसर जो है वो 0 के बराबर आता है, किसके बराबर आता है? 0 के बराबर आता है, इसका मतलब वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप वैल्यू निकालते हैं ना, तो आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखें क्या वो आंसर जो है वो हमें लेना है। ठीक है, तो अब जैसे कि x की वैल्यू -3 आई ना, तो आप जैसे ही यहाँ पुट करेंगे ना, तो log के साथ में माइनस आ जाएगा। log के अंदर क्या आ जाएगा? माइनस, जो कि log को पसंद नहीं है ना। तो इसका मतलब इसका जो आंसर जो आएगा वो -3 ना आके x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आने वाला इसका, क्योंकि x जो है वो नेगेटिव आ रहा है, और log के अंदर नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। log यहाँ तो आप रख सकते हैं -3, बट log के अंदर -3 नहीं रख सकते हैं। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 5 आएगी। डन है? ठीक है, तो यही इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ है। log का बेसिक आपको आना बहुत ज़रूरी है कि log के बेसिक क्वेश्चन को आप किस तरीके से टैकल करते हैं। डन है? ठीक है, चलिए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ और बढ़ते हैं हम लोग। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए कि क्या है ये, क्योंकि यहाँ पे कभी कभार ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव भी पूछ लेते हैं क्या है। ठीक है, जैसे कुछ लॉग्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 4 लॉग्स दिखे। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू बताओ, आप इसकी वैल्यू क्या बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? वैसे इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 की पावर क्या चढ़ाने पर आपको 8 मिलेगा, तो वो आंसर क्या आने वाला है? 3 आने वाला है। ठीक है, इसका जो आंसर आने वाला है वो -3 आएगा, इसका आंसर आपके पास 3 आएगा, और इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा? -3 आएगा। ठीक है, आप निकाल के देख सकते हैं, बेसिक तरीके से आप इसको निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो समझो, देखना ध्यान से। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2 और 8। तो अगर मैंने देखो यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे 1 लिखा है। क्या लिखा है? 1। और 2 और 8 जो है, कहीं 2 इधर आएगा और 8 कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, अच्छा फिर इसमें क्या है? 2 और 1/8, तो 1/8 कहीं यहाँ आएगा, 1/8 कहीं यहाँ आएगा। 1/2 कहाँ आएगा? 1/2 इसकी इधर, इसको थोड़ा सा गैप में लिख लेते हैं हम लोग। इधर लिख लेते हैं 1/8 लिख लेते हैं, और इधर लिख लेते हैं 1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना तो ये 2 और 8
ये 2 और 8 जो है वो यूनिटी के सेम साइड, मतलब 1 के सेम साइड में आ रहा है, इधर इसके राइट साइड में आ रहा है, इसके क्या आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है। और अगर इसको भी देखेंगे ना 1/2 और 1/8 को देखेंगे तो ये 1 के लेफ्ट साइड में आ रहा है, सेम साइड में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, सेम साइड में आ रहा है। तो जब भी लॉग के अंदर जो नंबर और जो बेस है वो अगर यूनिटी के सेम साइड में आता है, यूनिटी के क्या आता है, सेम साइड में आता है, तो इसका जो आंसर जो है वो आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव आंसर मिलेगा। और अगर यूनिटी के अपोजिट साइड में आता है, यूनिटी के अपोजिट साइड में आता है, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। क्या आता है, नेगेटिव आता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, इस पे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि अगर लॉग की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, वो कौन डिसाइड करेगा। वो आप देखो नंबर और बेस को देखो गौर से, अगर वो यूनिटी के सेम साइड में है तो इसका मतलब उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, और यूनिटी के अपोजिट साइड में है तो उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। डन है, ठीक है। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखी है। द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम इज़ पॉजिटिव if number and base lie on the same side of the unity। मतलब यूनिटी के अगर सेम साइड में है तो इसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नेगेटिव आएगा। मतलब अगर अपोजिट साइड में, यूनिटी के अपोजिट साइड में है तो उसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि यही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इससे आंसर से मतलब नहीं है, अभी आपको आंसर नहीं बताना, आप ये बताइए कि इसमें आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो आप देख सकते हो कि यूनिटी के अपोजिट साइड में है तो इसका जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये यूनिटी के सेम साइड में है कि अपोजिट साइड में है, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 होती है ना, तो ये यूनिटी के सेम साइड में है, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसका आंसर नेगेटिव आएगा और इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अभी आंसर से मतलब नहीं है, मुझे पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। डन, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉमन एंड नेचुरल लॉग को हम लोग पढ़ेंगे और लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज जो हमने लेक्चर में जो किया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हमने लॉगरिथम के बेसिक कंसेप्ट को समझाया है कि बेसिक को किस तरीके से टैकल करना है। डन है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को फॉरवर्ड करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय श्री राम।